सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। गुण मिलान में षडाष्टक दोष 100% कब लगता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी गुण मिलान करते हैं, और विशेष बात यह है कि यदि आप घर बैठे स्वयं ही गुण मिलान कर रहे हैं और आज जो स्थिति बता रहा हूँ ऐसी स्थिति आती है तो 100% षडाष्टक दोष लगेगा। तो ज्योतिष शास्त्र में अगर आप जब आप गुण मिलान देखेंगे, कंप्यूटर से देखेंगे, तो वहाँ पर आगे चलकर जहाँ गुण मिलान की सारणी आप देखेंगे तो उसमें वर्ण, वश्य, तारा, योनि, राशि, मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। और भकुट के 7 गुण होते हैं, उसमें आगे 0 लिखा हुआ होता है, तो आप ऐसा समझ लेते हैं कि भकुट दोष हो गया। तो 100% भकुट दोष कब होता है, उसमें भी, क्योंकि भकुट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो नवम पंचम, अर्थात एक राशि से दूसरी राशि 5वीं है या 9वीं है। जैसे लड़के की राशि से लड़की की राशि 5वीं है या 9वीं है, तो नवम पंचम भकुट होता है। और लड़के या लड़की की राशि से आपस में एक दूसरे की राशि, लड़के लड़की की आपस में एक दूसरे से राशि दूसरी और 12वीं है, तो उसे द्विर्द्वादश भकुट कहते हैं। लेकिन आज बात होगी षडाष्टक के बारे में। षडाष्टक का मतलब होता है कि 6ठी और 8वीं राशि। लड़के की राशि से लड़की की राशि तक गणना करें तो लड़की की राशि 6ठी और 8वीं पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में भकुट की यह स्थिति षडाष्टक वाली कहलाती है। तो भकुट 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से षडाष्टक के विषय पर आज चर्चा करेंगे। 6ठी और 8वीं राशियाँ, जैसे कुल 12 राशियाँ हैं, आप जानते हैं 12 राशियाँ। तो अब जैसे मैं वीडियो को आगे इस वीडियो को बताता रहूँगा, इसमें जानकारी वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा षडाष्टक कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है। तो आज मैं उन्हीं जोड़ों के बारे में बात करूँगा जिनमें 100% षडाष्टक भकुट दोष लगेगा। नहीं लगेगा उस स्थिति को बाद में बताऊँगा। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि मिलान हो रहा है और फिर आपका प्रश्न आता है कि यहाँ भकुट लगेगा, अर्थात षडाष्टक वाला भकुट लगेगा, तो लगेगा। आज जो स्थिति बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं विषय पर। मान लीजिए लड़का या लड़की किसी की राशि, किसी एक की राशि मेष राशि है, तो मेष राशि वाला जो भी लड़का है, लड़की है, उसको कन्या राशि से अगर मिलान कर रहे हैं तो षडाष्टक भकुट दोष 100% लगेगा। देखिए, मेष से कन्या तक गिने। लड़के की, मान लीजिए लड़के की मेष है, तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या 6ठी पड़ी राशि। और लड़की की राशि से लड़के की राशि तक जाएंगे तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और वापस मेष 8वीं पड़ेगी लड़के की राशि। तो इसे 6ठी 8वीं राशि षडाष्टक। षडाष्टक का मतलब ही यही होता है, षड अष्टक। 6ठी और 8वीं राशियां आपस में शत्रु होगी और यहाँ पर भकुट दोष के गुण नहीं जुड़ेंगे, बल्कि यह दोष रहेगा मिलान में। एक बात और नोट कर लीजिए, षडाष्टक भकुट दोष स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि अगर ऐसा मिलान करते हैं तो पति पत्नी में स्वास्थ्य में नरमी रहती है विवाह के बाद। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। जो शास्त्र में लिखा है उसी को बता रहा हूँ। 6ठी 8वीं राशियाँ, रोग बढ़ना, शरीर में कष्ट होना, तो षडाष्टक भकुट की यह स्थिति पहली तो आपने समझ ली। मेष और कन्या, मेष का स्वामी मंगल है, कन्या का स्वामी बुध ग्रह है, दोनों में शत्रुता है, इसलिए ग्रह मैत्री भी नहीं मिलेगी आप चार्ट में देखेंगे तो। फिर अब वृषभ राशि के बारे में बात करें तो किसी की वृषभ राशि है मान लीजिए, और वह धनु राशि से विवाह कर रहा है या मिलान कर रहा है, तो गुण मिलान में षडाष्टक भकुट दोष आएगा। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, दोनों शत्रु राशियां हैं, इसलिए षडाष्टक भकुट आएगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के साथ मिथुन का षडाष्टक भकुट दोष 100% लगेगा। मिथुन राशि का स्वामी वापस वही बात, बुध ग्रह, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह, दोनों में शत्रुता है, इसलिए षडाष्टक भकुट दोष लगेगा। यहाँ पर परिहार नहीं होगा।
कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि से गणना करिए। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। तो कर्क और कुंभ में मित्रता नहीं है और 8वीं राशि पड़ेगी कुंभ, और कुंभ से कर्क 6ठी पड़ेगी। कर्क का स्वामी चंद्रमा, कुंभ का स्वामी शनि। तो कर्क और कुंभ का अगर मिलान कर रहे हैं तो वहाँ भकुट षडाष्टक दोष लगेगा। भकुट के 3 विभाग हैं। जैसे कोई ऑफिस होता है ना, तो उसमें 3 विभाग हैं। एक तो मान लीजिए अकाउंट्स विभाग है, दूसरा कर्मचारी का हिसाब किताब रखने वाला अलग हिसाब, अलग डिपार्टमेंट है, दूसरा एक तीसरा और कोई डिपार्टमेंट अलग है। तो इसी प्रकार से भकुट की भी 3 स्थितियां हैं। तो यहाँ षडाष्टक की बात हो रही है। सिंह राशि की बात करें, सिंह और मकर राशि में षडाष्टक भकुट दोष 100% लगता है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो मकर का स्वामी शनि है, सिंह का स्वामी सूर्य है, बनती ही नहीं। तो यहाँ पर अगर आप प्रश्न कर रहे हैं, बहुत सी बार प्रश्न आ रहे हैं, मैंने वीडियो वास्तव में आप देखेंगे, अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन बार बार जो नए जो यहाँ पर दर्शक आ रहे हैं उनको पता नहीं है, तो इसको वापस नोट कर लीजिए। अब बात करें कन्या की, तो कन्या की तो मैंने बता ही दिया, कन्या और मेष राशि में लगेगा षडाष्टक भकुट दोष, 100% दोष लगेगा, इसका कोई समाधान नहीं। तुला की बात करें तो तुला और मीन में लगेगा। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 6ठी राशि तुला से मीन लगेगा। तुला और मीन में षडाष्टक भकुट दोष लगेगा। 7 गुण नहीं जुड़ पाएंगे, कोई परिहार नहीं होगा। तुला का स्वामी शुक्र है और मीन का स्वामी गुरु है, तो दोष लगेगा। वृश्चिक की जानकारी मैं दे चुका हूँ, जैसे मिथुन और वृश्चिक, वृश्चिक का मिथुन के साथ दोष लगेगा 100%। जो दोष लगेगा वही जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। इसके अलावा राशि जोड़ा बन रहा है कोई और 6ठी 8वीं राशि है, तो फिर आप स्वयं समझ लीजिए। हालांकि उस पर भी जानकारी दे दूंगा मैं, हो सके तो कल ही दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वैसे भी आपको पता लग जाएगा। तो वृश्चिक और मिथुन राशि का जोड़ा यहाँ पर मना किया है, इसमें षडाष्टक लगेगा। धनु की बात करें तो वापस वही वृषभ राशि। मकर की बात करें तो सिंह राशि। कुंभ की बात करें तो कुंभ का कर्क के साथ लगेगा, और मीन की बात करें तो तुला के साथ षडाष्टक भकुट दोष लगेगा। तो इस वीडियो को आज आपने समझ लिया। तो जब भी आप गुण मिलाते हैं, घर बैठे ही मिला रहे हैं मान लीजिए, या आपने आजकल मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर आते हैं, वहाँ से भी देखते हैं, मान लीजिए गुण तो 18 मिल रहे हैं, 18 से ऊपर मिल रहे हैं, लेकिन षडाष्टक आ रहा है, तो कैसे देखें? तो आपकी जो राशि है, आपके बच्चे या बच्ची की जो राशि है, वह उस राशि से गणना करनी है, और जिससे मिलान कर रहे हैं उसकी राशि तक गिने। 6ठी और 8वीं पढ़े, और ये जो जोड़े बताए मैंने, यही जोड़े बन रहे हैं, तो फिर दोष लगेगा। अन्य स्थिति, अन्य राशि जोड़ा बन रहा है तो फिर नहीं बनेगा। उस पर मैं आगे वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर मैं लिख कर दूंगा कि भकुट षडाष्टक 100% नहीं लगता है, उसको भी बता दूंगा। लेकिन ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। षडाष्टक के बारे में लोगों को, बहुत से लोगों को तो जानकारी है ही, क्योंकि मैं चैनल पर निरंतर जानकारी दे रहा हूँ। तो घर बैठे ही अगर मिलान कर रहे हैं तो इस वीडियो से आप आसानी से समझ सकते हैं। और जहाँ षडाष्टक दोष नहीं लगेगा, जहाँ मित्र वाली, देखिए ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, मित्र राशियाँ हैं तो कोई दोष नहीं, शत्रु राशियाँ तो दोष लगेगा। अब आप प्रश्न करते हैं कि शादी करें या ना करें, ज्योतिष को आधार मानकर कर रहे हैं और ये स्थिति आई है तो फिर दोष लगेगा। अब ऐसी स्थिति बन गई कि हमें तो करनी ही है शादी। देखिए अब वीडियो को थोड़ा सा आगे और बढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए ऐसी स्थिति बन गई कि षडाष्टक में विवाह करना ही है, अब तो हमारे तो पहले से ही तय हो गया है, तो बाद में देखें गुण मिलान, तो हमें तो परिवार बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर आपको ज्योतिष को साइड पे रखना पड़ेगा। या तो आप ज्योतिष को आधार माने या ना माने। और दूसरी बात है, अगर ऐसी स्थिति बन गई विवाह करना ही है, तो विवाह के बाद लड़का और लड़की निरंतर रोज, या रोज नहीं कर सके तो सप्ताह में 3-4 दिन तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। उससे ठीक रहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मान लीजिए स्वास्थ्य में कोई उतार चढ़ाव हुआ या कोई दिक्कत आई, तो वहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र को संपुटित करेंगे तो और अच्छी स्थिति रहती है। आजकल तो यूट्यूब पे सारे
मंत्र हैं वगैरह सब, तो आप उसको सुन सकते हैं पहले, फिर स्वयं उसको सीख सकते हैं और स्वयं बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। देखिए, एक बात और नोट करिए, महामृत्युंजय मंत्र के बहुत से लोग जाप करवाते हैं। अब मंत्र जो है, संपुटित मंत्र काफ़ी बड़ा होता है, संपुट लगता है दोनों तरफ, और ओम त्र्यंबकम यजामहे इस प्रकार से मंत्र है, आप जानते ही हैं। अब उसमें क्या है कि अब बड़ा मंत्र है, अब उसको करने में समय लगता है। अब मान लीजिए किसी ने कहा, कहीं गए आप पंडित जी के पास, 1.25 लाख जाप लिख दिए। अब 1.25 लाख जाप करने में एक दिन में तो होते नहीं, और एक व्यक्ति से भी नहीं होते। कम से कम 10-12 पंडित रोज बैठे हैं तो 5-7 दिन, वो भी उनको प्रैक्टिस है तो कर पाएंगे 7 दिन 8 दिन में। फिर उसका हवन भी होता है, उसकी पूजा अभिषेक, तो बहुत बड़ा खर्चा होता है, इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। कोई अगर 5-10 हज़ार में 1.25 लाख जाप कर रहा है, इसका मतलब वो आपको सही जाप करके नहीं देगा। और एक बात और नोट करिए, बहुत से लोग, कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा है और मान लीजिए मैं उदयपुर में बैठा हूँ, मुझसे जाप करवा रहा है व्यक्ति और मुझे पैसे भी दे दिए उसने। अब उसको क्या पता मैं जाप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी पंडित जाप करे उसके सामने बैठिए, सामने वो संकल्प भी लेगा, आप उसके पास जाइए, तब जाकर आपको वास्तव में पता भी लगेगा कि वो समय दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि आजकल तो गड़बड़ कहीं भी हो सकती है। इसलिए सावधानी रखिए। और 1.25 लाख जाप करने का मतलब ये है कि कम से कम 1.25 लाख तो रुपए लगते ही हैं। आप आजकल, मुझे तो पता नहीं, बाकी आजकल जैसे हजार जो मंत्र हैं उसके 1,000 रुपये भी लेते हैं, और 1,000 मंत्र जाप के 1,000 रुपये भी लेते हैं, और इससे ज़्यादा भी लेते हैं। फीस अलग अलग पंडितों की अलग अलग होती है, तरीके से भी करते हैं बहुत से पंडित। ऐसी बात नहीं होता है, काम होता है। लेकिन आप किसी अन्य शहर में बैठे हैं, किसी पंडित को आपने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए और फिर आप इस प्रकार से कराएंगे, तो वो व्यक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा, आपकी आंखों के सामने सारी स्थिति आपके आंखों के सामने होगी तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। तो जाप करवाने भी हैं तो सामने बैठकर करवाएं। लेकिन अब मैं राय तो यही दूंगा कि अगर आप महामृत्युंजय मंत्र स्वयं करते हैं तो स्वयं का कल्याण करते हैं। दिन भर में कुछ समय निकालेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो आपका मन आत्मा शुद्ध होगा, शरीर भी अच्छा रहेगा। देखिए, भूख आपको लग रही है और मान लीजिए हलवा मुझे खिला रहे हैं तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, वैसे फ़र्क पड़ता है, पंडितों के करने का अलग ही विधान है, वे विधिवत तरीके से करते हैं और उनके करने से भी लाभ 100% मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर आप खुद भी करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा आपके मन के लिए, आपके तन के लिए, और आप अच्छा समय भी निकालेंगे भगवान के लिए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जीरो खर्च हो और आप उपाय स्वयं ही करें तो लाभ अच्छा रहेगा। बाकी 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं 1.25 लाख जाप करने में महामृत्युंजय मंत्र के। उसमें पूजा की सामग्री भी चाहिए। 10-12 पंडित रेगुलर बैठेंगे, सप्ताह सुबह 9 बजे बैठे हैं तो शाम की 5 बजे तक मंत्र जाप करते रहते हैं। फिर वो उपवास भी करते हैं या व्रत करते हैं, उपवास जो भी करते हैं, मंत्र में नियम है, उनका पालन करते हैं। और फिर वैसे आचार्य भी होने चाहिए जिनको उच्चारण अच्छा आता हो, तो अच्छे आचार्यों से कराएंगे, जिनकी बुद्धि अच्छी हो, मन अच्छा हो, ऐसे पंडितों से कराते हैं तो लाभ भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। उनको भी समय लगता है, ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से कर पाते हैं, पंडितों को भी समय लगता है इस पूजा को करने में, तो उसकी फीस भी लगती है, दिन भी लगते हैं। तो कुल मिलाकर मेरी राय तो यही है कि यदि आप कर रहे हैं शादी की, षडाष्टक दोष है, उसके बाद भी विवाह करना ही है, तो फिर महामृत्युंजय मंत्र करने से भी लाभ मिलता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तो देखिए, पूरी जानकारी मैंने आपको दी है इस वीडियो में, इसका उपाय भी बताया। अगर कर रहे हैं तो फिर क्या उपाय करें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।